हाँ, तो स्टूडेंट्स फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम इसमें कर चुके हैं, और उसके बेसिस पे जैसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का हमने फार्मूला ड्राइव किया था F=m/a, मास इंटू एक्सीलरेशन, और उसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स थी वो हमने डिस्कस किया था। नाउ अब हमें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो देखिए फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, Newton's third law of motion. According to Newton's third law of motion, every action has equal and opposite reaction. You can simply write every action has equal and opposite reaction. Means what? हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, यानी कि अगर एक फोर्स लग रही है तो कोई भी फोर्स जो होता है वो हमेशा मतलब कपल में लगता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे कोई एक फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन पे, ऑब्जेक्ट भी सेम अपोजिट डायरेक्शन पे हम पे फोर्स लगाएगी, द सेम फोर्स, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पे। तो दिस इज एक्शन एंड रिएक्शन। जो हमने फोर्स लगाया दैट इज़ द एक्शन, और जो इधर से जो फोर्स लगा दैट इज़ द रिएक्शन। हमारे डे टू डे लाइफ में काफ़ी सारे एग्जाम्पल यहाँ पे भरे पड़े हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए इसमें एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन, रिकॉइलिंग ऑफ गन। हम जब गन यूज़ करते हैं, गन यूज़ की जाती है, जब उससे गोली चलाई जाती है तो व्हाट हैपन, जैसे बुलेट जो है, बुलेट आगे बढ़ी एक सर्टेन स्पीड से बुलेट आगे बढ़ी, दिस इज द एक्शन, ये आपका एक्शन हो गया। और जिस गन से इस बुलेट को फायर किया गया है, गन को जो भी मतलब गन को होल्ड किए हुए उसको पीछे की तरफ झटका लगता है। अगर उसको टाइटली होल्ड नहीं किया गया तो वो उससे उसको डैमेज भी हो सकती है। तो दिस इज एक्शन एंड दिस इज रिएक्शन। ये क्या हुआ, दिस इज रिकॉइलिंग ऑफ गन। गोली आगे चली और जिस स्पीड से जैसे गोली आगे चल रही है, जिस फोर्स से गोली आगे गई उसी फोर्स से फिर ये पीछे की तरफ धक्का देती है। तो दिस इज एक्शन एंड रिएक्शन। फिर और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आप इसमें ले सकते हैं फिर वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। हम जब ज़मीन पे हम जब चलते हैं, जब हम ज़मीन पे चल रहे होते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम अपने पाँव से ज़मीन को पीछे की तरफ धक्का देते हैं, दैट इज़ द एक्शन। और जिस फोर्स से हम ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं उसी फोर्स से जो ग्राउंड जो हमें आगे की तरफ प्रोपेल करती है। तो दिस इज़ ऑल्सो एक्शन एंड रिएक्शन। एंड दिस इज़ द रीजन कि आपको जो स्लिपरी सरफेस होती है उस पे चलना काफ़ी मुश्किल होता है। स्लिपरी सरफेस का मतलब जैसे मान लो ऑयल गिरा हुआ, तो आप उसमें क्या होगा, आप जब ज़मीन को जब धक्का देंगे तो वहाँ पे फ्रिक्शन है नहीं, और फ्रिक्शन लेस होने की वजह से आप जो एक्शन पीछे की तरफ जो क्रिएट करना चाहते हैं वो एक्शन प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाएगी। ऑब्वियसली उसका रिएक्शन भी नहीं हो पाएगा, यानी आप प्रॉपर ढंग से आगे की तरफ नहीं चल पाएंगे, आप फिसल के गिर जाएंगे। सेम थिंग हैपन एट द आइसी सरफेस। अगर मान लो आइस जमी हुई है और उस पर हम चलने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, आप उस पर प्रॉपर एक्शन मतलब नहीं कर सकते। एज अ रिज़ल्ट फिर उसके अगेंस्ट में एक जो प्रॉपर रिएक्शन होनी चाहिए वो भी आगे की तरफ नहीं होगी, और आप प्रॉपर ढंग से उस पर नहीं चल पाएंगे। फिर और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट, प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट के एग्जांपल हम ले सकते हैं। प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट, रॉकेट प्रोपल्सन। अब देखिए रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट में जो भी रॉकेट या जो जेट प्लेन होते हैं उसमें जो फ्यूल यूज़ की जाती है, तो फ्यूल का पर्पस क्या होता है, जैसे ये आप मान लीजिए हमारे पास रॉकेट है, और अब इसमें से क्या होता है कि रॉकेट के केस में कि जो कुछ भी इसमें फ्यूल यूज़ की जाती है उस फ्यूल से लार्ज क्वांटिटी में गैसेस बनती हैं, और ये गैसेस जो हैं वो फिर चिंगारी के फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में काफ़ी हाई वेलोसिटी से पीछे की तरफ निकलती है। दिस इज़ एक्शन। ये क्या हुआ, दिस वन इज एक्शन। और जिस वेलोसिटी से ये नीचे की तरफ गैसेस निकलेंगी ये रॉकेट को ऊपर की तरफ प्रोपेल करेगी, तो दिस इज रिएक्शन। दिवाली में आप जो रॉकेट वगैरह चलाते हैं उसमें भी यही सिस्टम है, जितनी तेज़ी से नीचे की तरफ चिंगारी निकलती है उसको ऊपर की तरफ वो क्या करता है, प्रोपेल करता है। तो दैट इज रॉकेट प्रोपल्सन। इसके अलावा फिर और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं हम, डिफ्लेटिंग ऑफ बलून्स। बलून है, अब बलून में देखिए बलून में हवा भरी हुई है, आप एकदम से अगर उसको, जैसे ये हमारे पास एक बलून है और इसमें ये हवा भरी हुई है,
आप एकदम से इसको डिफ्लेट करने की कोशिश करते हैं, इसको ओपन करते हैं, आपने इसको धागे से बांधा हुआ है, आपने इसको ओपन कर दिया, अब क्या होगा, बड़ी तेज़ी से इसके अंदर की जो एयर है वो बड़ी तेज़ी से निकलेगी, शूं की आवाज़ आएगी और बलून तेज़ी से ऊपर की तरफ ऐसे गोल गोल घूमता हुआ जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो, ये निकलना क्या हुआ, एक्शन हुआ, और ऊपर की तरफ इसका जाना क्या हुआ, दैट इज रिपल्सन, तो सॉरी दैट इज रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों साथ साथ होती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होती है, मतलब जितना फोर्स आप एक डायरेक्शन में लगाएंगे उसका अपोजिट फोर्स दूसरे डायरेक्शन पे लगेगा। फिर और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, केस ऑफ होस पाइप। होस पाइप का केस में क्या होता है, होस पाइप में देखिए जैसे काफ़ी मोटी होस पाइप जिसमें से पानी की फ्लो हो रही है, अब काफ़ी तेज़ी से यहाँ से वाटर निकल रहा है, काफ़ी हाई स्पीड से, इसको होल्ड करना काफ़ी मुश्किल होता है, बिकॉज पानी जितनी स्पीड से आगे की तरफ निकलेगी, लार्ज क्वांटिटी में निकल रही, हाई स्पीड से निकल रही, काफ़ी ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, उसी फोर्स से पीछे की तरफ इसको प्रोपेल करेगा, पीछे की तरफ इसको धक्का देगा, इसलिए इसको होल्ड करना मुश्किल होता है। ठीक है, जैसे जो मतलब फायर फाइटर वगैरह होते हैं, वो जो मतलब पाइप वो आपने देखा होगा, उसको 2-3 मिल करके होल्ड करते हैं और काफ़ी उसको टाइटली होल्ड किया जाता है, बिकॉज रीज़न वही होता है कि यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से पानी निकल रहा है और उसी तेज़ी से पीछे की तरफ रिएक्शन होगी। तो दिस इज़ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में बेसिकली हमारे पास क्या है, मोमेंटम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो जैसे कोई सिस्टम दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे अगर फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगने से पहले की जो मोमेंटम होगी और फोर्स लगने के बाद की जो मोमेंटम होगी दैट इज़ ऑलवेज इक्वल। यानी एक पर्टिकुलर आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब और कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम नहीं कर रही, कोई और एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम नहीं कर रही, तो एक आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, क्योंकि मोमेंटम इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड। यानी मोमेंटम, अगर दो ऑब्जेक्ट चल रही हैं एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और दोनों में मान लो कोलिजन हो जाती है, ऑब्वियसली कोलिजन होने के बाद दोनों की वेलोसिटी में चेंज आएगी, मे बी अगर टूट फूट होती है तो मास में भी चेंजेज आ सकती है। तो मोमेंटम कोलिजन से पहले की मोमेंटम और कोलिजन के बाद की मोमेंटम दोनों इक्वल होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हम देखते हैं, पहले हम लॉ लिखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होती है, फिर हम इसको प्रूव करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, so according to law of conservation of momentum for an isolated system का मतलब और कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम नहीं कर रही। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द इनिशियल लीनियर मोमेंटम of the system is equal to the final linear momentum of the system. This is law of conservation of momentum. अब हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, क्या होगा देखिए। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए मान लीजिए, और जिसका मास यहाँ ma ले लेते हैं सीधा, मास ma, एंड दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ua। एक दूसरी ऑब्जेक्ट है जिसका मास mb है और ये फिर एक इनिशियल वेलोसिटी ub के साथ ट्रेवल कर रही है। बोथ आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, हम इमेजिन करते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी इस सिस्टम की है, इस बॉडी की है, ua इज़ ग्रेटर देन ub, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, और ua क्या है, ub से ज़्यादा है। ऑब्वियसली जब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ua ub से ज़्यादा है, तो ये इसको पुश करेगा, दोनों में आपस में कोलिजन होगी। तो देखिए कोलिजन हो गई दोनों में,
MA MB, दोनों में कोलिजन हो गई। अब कोलिजन में क्या होगा, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। जो ऑब्जेक्ट A इस पे जो फोर्स लगा रही है उसको हमने मान लिया FAB, और B जो इस पे फोर्स लगाएगा उसको हम इमेजिन कर लेते हैं FBA। तो दिस इज बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। यहां पे क्या हुआ, ड्यूरिंग कोलिजन। और अब कोलिजन के बाद फिर दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़ेंगे, बट आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी जो होगी वो चेंज हो जाएगी। तो दोनों के केसेस में अब हम जो फाइनल वेलोसिटी जो हम मानते हैं, मान लीजिए नाउ दिस बिकम VA एंड दिस बिकम VB। दिस इज आफ्टर कोलिजन। कोलिजन कुछ समय तक रहेगी, तो कोलिजन जो है उसको जितने समय तक कोलिजन हुई उसको हमने मान लिया T सेकेंड। अब हमें प्रूफ करना है कि कंजर्वेशन जो मोमेंटम जो है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, यानी कि कोलिजन से पहले की मोमेंटम और कोलिजन के बाद की मोमेंटम दोनों सेम होगी। तो पहले अब तक जो बातें हमने देखी इसको पहले हम लिखते हैं। Consider two objects या two bodies MA and MB are moving with initial velocities UA and UB respectively in the same direction, in the same direction। फिर हमने क्या जूम किया यहाँ पे, UA इज ग्रेटर देन UB। ये ध्यान रखना है, स्पीड इसकी ज़्यादा होगी और सेम डायरेक्शन में होगा तभी कोलिजन होगी। UA इज ग्रेटर देन UB। नाउ both collide and collision lasts for T second। After collision their velocities become VA and VB रेस्पेक्टिवली। वेलोसिटी जो इनकी थी चेंज हो गई। अब देखिए क्या होगा, अब हमें प्रूफ करना है कि कोलिजन से पहले की मोमेंटम और कोलिजन से बाद की मोमेंटम दोनों इक्वल होगी। तो पहले हम दोनों मोमेंटम हम देखते हैं कितनी होगी। देखिए यहाँ पे मोमेंटम, मैं यहीं पे लिखता हूँ इसको मिटा के। नाउ वी हैव मोमेंटम बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले की मोमेंटम क्या होगी, MA UA प्लस MB UB एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद मोमेंटम क्या होगी, मास तो वही है, वेलोसिटी चेंज हो गई है, तो दैट विल बी MA VA प्लस MB VB। हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों जो मोमेंटम होगी वो इक्वल होगी। दिस विल बिकम इक्वल टू दिस। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे,
हम यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ दोनों को हम यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं। तो जो ए है वो बी पे जो फोर्स लगा रही है उसको हमने क्या एज्यूम किया, एफ ए बी। तो एफ ए बी फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या देखा हमने कि एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे पे फोर्स लगाती है दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले पे फोर्स लगाएगी और दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होगी। तो हमारे पास जो फोर्स है एफ ए बी विल बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। चलिए ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए, अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या बोलता है। नाउ फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या बोलता है, दैट इज F इक्वल टू एम ए। ठीक है, और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, दिस इज v माइनस यू बाई टी। बस अब हम इसको यूज करते हैं। अब एफ ए बी जो फोर्स लगाता है, एफ जो है एफ ए बी जो फोर्स है, यानी ए जो है वो बी पे जो फोर्स लगा रहा है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन। यहाँ पे हम एम ए के बदले में दिस इज एम बी, और एक्सेलरेशन क्या है, v माइनस यू। तो दिस इज व्हाट, हम इसके बदले में लिखेंगे एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी। ओके, एंड अगेन हियर ये जो फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल टू एम ए, एंड हियर एम, ये हो गया। और एक्सेलरेशन यहाँ पे फिर क्या हो जाएगी, दिस इज एम वी माइनस एम यू। यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए ये हमें यहाँ पे क्या लेनी है, वेलोसिटी लेनी है, मास तो हमने ले लिया, दिस इज मास, और एक्सेलरेशन मीन्स v माइनस यू। तो हियर दिस इज वी बी, ये क्या हो जाएगा, वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। और यहाँ पे हमने मास ले लिया, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, दिस इज वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। और फिर ये भी देखना है, दोनों फोर्स एक दूसरे का अपोजिट होंगे, तो अगर ये वाला पॉजिटिव है तो इसको हम क्या ले लेंगे, दिस विल बिकम नेगेटिव। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारा जो हमें प्रूफ करना है वो यहाँ पे हो जाएगा। देखिए चलिए, अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, टी से टी कैंसल। देखिए यहाँ पे नाउ क्या हो जाएगा हमारे पास, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एम ए वी ए प्लस माइनस माइनस प्लस, दिस इज एम ए यू ए। चलिए और देखिए फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमारे पास मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या था, एम ए यू ए प्लस क्या था, एम बी यू बी। और आफ्टर कोलिजन क्या था, आफ्टर कोलिजन हमारे पास क्या था फिर, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पे कैसे हो जाएगा फिर, तो दिस इज एम बी वी बी, ये यहाँ पे दिस इज माइनस एम ए वी ए, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस। आप इसको इधर लेके आइए, इट विल बिकम प्लस, दैट इज एम ए वी ए इक्वल टू, इसको मैं यहाँ पे क्या है, एम ए यू ए प्लस ये माइनस है, इसको हम इधर लेके आते हैं,
दिस विल बिकम mb ub। हो गया प्रूफ, इसको अरेंज करके लिख दीजिए और यू कैन राइट ma ua प्लस mb ub। देखिए ma ua प्लस mb ub, दिस इज मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और फिर क्या हो गया mb vb प्लस ma va। मैं ma va को पहले लिख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ma va प्लस mb vb, ma va प्लस mb vb। तो दिस इज प्रूव्ड नाउ कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दैट इज वी कैन राइट मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इस तरह से हमने इसको प्रूफ किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में इस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।